जिंदगी कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, तो फिर इस तोहफे को कुछ लोग अपने लिए ज़हमत क्यों बताते हैं? अपनी सोच के अंदाज की बदौलत। हमें लगता है कि दूसरे ज्यादा खुशकिस्मत है, वो खुदा के ज्यादा लाडले है, इन पे जिंदगी की नजर करम कुछ ज्यादा है। अगर इनसे पूछे तो वो खुद को अताब का शिकार समझते हैं, नाशुक्रियों का पलंदा लिए फिर रहे होते हैं। अलबत्ता इनकी निगाहों में कोई और ज्यादा फेयर जिंदगी गुजार रहा होगा, जिसका दर हकीकत वही हाल होगा जो इनका रहता है। जिंदगी हमें क्या देती है इसे हम बदल नहीं सकते। अपनी जय पैदाइश, मादरी जबान, माँ बाप बदलने का इख्तियार हमारे हाथ में कहाँ। हमें वारिस में कैसे बाल, कैसे रंगत, क्या रजान, क्या बीमारियाँ, क्या सलाहियत, क्या कद काट, क्या खूबियाँ, क्या खामियाँ मिली है, हमें ये इख्तियार नहीं। अलबत्ता जिंदगी ने जो हमें दिया है इसे अपने फायदे में, अपने हक में, जिंदगी संवरने में इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हाथ में है। हम चाहे तो उम्र भर जिंदगी को अनफेयर होने की शिकायत करते गुजार दे, चाहे तो अनफेयर दिखने वाली चीजें, बातों, खामियां, कमजोरियों को अपनी ताकत बना ले और इन लोगों से कहीं आगे निकल जाए जिनके साथ आपके ख्याल में जिंदगी कुछ ज्यादा मेहरबान है। मैं आपको ऐसे करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि मैंने खुद भी यही किया। अपनी जिंदगी के 20 सालों में शिकायत के ढेर पर बैठा जिंदगी को अनफेयर होने का रोना रोता रहा, फायदा कुछ भी नहीं। बचपन से जवानी तक सच तो यह है कि मेरे पास किसी भी दौर में वो सब नहीं था जो बाकियों के पास था। मुझे अपने पास महरूमियों के सिवा कुछ दिखता भी नहीं था। बचपन में दूसरों के बच्चों के पास खिलौने थे, मेरे पास नहीं थे। इनके पास अच्छे कीमती कपड़े थे, मेरे पास नहीं थे। इनके पास नई किताबें, बैग, यूनिफॉर्म, जूते, कॉपी, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, साइकिल, मेरे पास कुछ नहीं था। कॉलेज में जो कुछ दूसरों के पास था मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। मुझे जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अनफेयर दिखती थी। फिर एक दिन आया जब मुझे एहसास हुआ कि इनके पास जो कुछ है वो तो कई लोगों के पास भी है, लेकिन जो मेरे पास है वो तो बस मेरा ही है। अनफेयर दिखाई देने वाली जिंदगी ने ऐसा रुख पेरा के बहुत ज्यादा जिंदगी तोहफों से लद गई। हर खामी, हर कमजोरी, हर महरूमी खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा और जजा दिखने लगी। वालिदैन के गरीब होना, खानदान का बड़ा होना, बचपन की नाआसूदगी, नौजवानी की अजियतें, सब किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा लगने लगी। सर बे इख्तियार सजदे के शुक्र के लिए झुक गया। ज़हन कुदरत की प्लानिंग पर हैरत ज़्यादा रह गया। मेरी जिंदगी में अनफेयर दिखने वाले वाकयात व हालात में से एक भी वाकया रहनुमा ना होता तो मैं आज ये वीडियो ना बनाता। जिंदगी के 22 सालों में पेश आने वाले हर वाकयात, हर नाकामी, हर मायूसी, हर महरूमी, हर दस्ती, हर जिल्लत, हर परेशानी ने मेरी मौजूद जिंदगी को सेंचा था। मेरी मौजूद कामयाबियां और ख्वाबों को सच कर दिखाने में सही वक्त पर सही तरीके से अपना किरदार निभाया था। बड़ी देर से एहसास हुआ कि जिंदगी को अनफेयर साबित करने वाले हर वाकया मुझे दरअसल कुछ सिखाना चाहते थे। मेरा सब्र, हौसला, अज़म और साबित कदमी को आजमाने वाली हर शिकस्त बिला शक मेरी तैयारी का हिस्सा थे। कुदरत मुझे बार बार नाकाम करके, मेरे ऊपर सैकड़ों दरवाजे बंद करके मुझे लम्हे बेलम्हे इस एक दरवाजे की तरफ धकेल रहा था जिसके खुलने के बाद मेरी किस्मत खुल गई। मेरी हर वो नाकामी, परेशानी, आजमाइश, महरूमी जो इस लम्हे मुझे सर पर लटकती तलवार नजर आती थी, आज पता चला मेरे साथी थे, मेरे रहबर थे। आज बरसों बाद मैं अपनी किसी नाकामी, बेबसी, किसी लम्हे को पीछे मुड़कर देखूं तो इस लम्हे पे अफसोस करने के बजाय दिल शुक्र के जज्बे से भर जाता है। आपको बड़ी हैरत अंगेज बात लगेगी, लेकिन आज किसी नाकामी को याद करके मैं मुस्कुरा के कहता हूँ, खुदा तेरा शुक्र है। दोस्तों, किन बातों के बिना पे आप अपनी जिंदगी को अनफेयर समझते हैं? अपनी जिंदगी के कौन से पहलू आपको बोझ दिखाई देते हैं? किन बातों पे आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? किन बातों को आप दूसरों से छुपा के रखना चाहते हैं? किन बातों में आप खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं? क्या चीजें आपको महरूमी लगती है? जब आप ये फहरिस्त बना चुके हैं तो मेरी कहानी को ज़हन में लाए और सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परेशानियां, कमजोरियां, खामियां और महरूमियां आपकी असली ताकत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज बोझ लगने वाली सच्चाई कल आपके लिए तोहफे का दर्जा हासिल करने वाली है। क्या आपको नहीं लगता कि आज सारी ज़हमतें कल रहमतें महसूस हो सकती है? जिंदगी बेज़ाहिरा अनफेयर है, लेकिन जिंदगी के स्टेडियम में तमाशाइयों के बेंच पे बैठ के शिकायतों की जान छोड़ के अगर मैदान में कूद जाए तो जल्दी ही एहसास होगा कि खेल के कवानीन, मुखालिफ टीम तमाशाई, अतः के अंपायर भी अगर आपके खिलाफ हो जाए तब भी ये खेल खूबसूरत है। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि हर वाक़े के पीछे खुदा का एक मकसद होता है जिसे हम समझ नहीं पाते, इसलिए शोर शराबा करते हैं, रोते हैं, मार दाड़ पे उतरते हैं, खेल अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस मकसद को पा लेते हैं तो शिकायतें दुम दबा के भाग जाती है, इनकी जगह शुक्र ले लेता है। हम अपने बचपन पे हंसते हैं और हैरान होते हैं कि हम कुदरत के इस मसलियत को इस वक्त क्यों ना समझ पाए। दोस्तों,
दोस्तों, आज जिस दुख ने आपको अफसरदा किया हुआ है, जिस नाकामी ने आपकी उम्मीद को तोड़ दिया, जिस महरूमी ने भी आपके इत्मीनान को खोखला कर दिया, जिस शर्मिंदगी ने भी आपकी इज्जत नफ्स को दांव पे लगा दिया, जिस मुफलिसी, तंगदस्ती, परेशानी, उलझन ने भी आपको घेरा हुआ है, यकीन माने इसके पीछे कुदरत का कोई राज है, मकसद है, मसलियत है। खुदा पर भरोसा कीजिए। जिंदगी के अनफेयर होने की शिकायत छोड़कर आगे बढ़ने की जस्तजू जारी रखें। देखते ही देखते आपकी जिंदगी कामयाबियों, खुशियों और खुशहालियों से भर जाएगी। जिंदगी अनफेयर सही, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। थैंक यू।